जय श्री राम सभी को। स्वागत है हमारे चैनल संपूर्ण रामायण कथा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में अपनी वाणी को विराम दे दिया था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करने से पहले मैं सभी के साथ जोर से सियापति रामचंद्र जी का जयकारा बोलना चाहूँगी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। प्रिया सोचु परि हरऊ सबु सुमरियु श्री भगवान पार्वती निर्मयु जेहि सोई करहि कल्याण। अर्थात हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो जिन्होंने पार्वती को रचा है, वह ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हूँ तो अस जाय सिखावन देहु करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु आन उपाय न मिटहि कलेशु। अर्थात अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जानकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन संग सगर्भ सहेतु सुंदर सब गुण निधि वृष केतु अस विचारि तुम जसु शंका सबहि भांति सकुरहु अकलंका। अर्थात नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सब कारण है और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह के निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हर्ष मन माही गई तुरंत उठी गिरिजा पाही उमहि बिलो की नयन भर बारी सहित सने गोद बैठारी। अर्थात पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बिठा लिया। अर्थात उनकी ममता कमजोर पड़ गई। बारही बार लेती और लाई गद गद कंठ न कुछ कही जाई जगत मातु सब प्रज्ञा भवानी मातु सुगद बोली मृदुवानी। अर्थात फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा नहीं जाता। जग जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, मंगली भवन अमंगल हारी रवो तो दशरथ अजर बिहारी। सुनहि मात मैं दीख अस स्वपन सुनाव तो ही सुंदर गौर सुप्रबर अस उपदेशु मोही। अर्थात माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण से ऐसा उपदेश दिया है। करहि जाई तपुसेल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी मात पिता ही पुनि यह मत भावा तपु सुख प्रद दोख दुष्ना न सावा। अर्थात हे पार्वती जी, नारद जी ने ये जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर ये बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगेगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तबल रचई पंच विधाता तब बल विष्णु सकल जगनाता ताप बल सब करई संहारा तबल ते से सुधरी महिष भारा। अर्थात तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शुभ रुद्रपुर से जगत का
संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब दृष्टि भवानी, करहि जाई तपु जस अस जिए जानी। सुनत बचन बिस समत महतारी, सपन सुनायु गिरहि हंकारी। अर्थात हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पिता ही बहु विद्या सो मजाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवे नवाता। अर्थात माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गई। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। मंगल भवन अमंगल हारी, रवो सो दशरथ अजर बिहारी। वेद सिरा मुनि आई, तब सबहि कहा सुमझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे, पर बधाई पाई। अर्थात तब वेदशिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार ना तनु जप जोगु, पति पद सुमर तेज सब भोगु। अर्थात प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी मन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसर दे तपै मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गवाए। अर्थात स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लग गया कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उबासा। बेल पाती माही पारई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। अर्थात कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वी पर गिरते थे। 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि परिहरे सुखा नहीं उपरे ना, उमाहि नाम तब भयो उपरना। देख उमाहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा बेबग गगन गंभीरा। अर्थात फिर भूख सूखे पण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अर्पणा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मांड वाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिजा कुमारी। गिरिजा राजकुमारी पर ही हरऊ दूसरा कलेश सब अब मिलहि त्रिपुरारी। अर्थात हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे अंसहा कलेशों को त्याग दे, अब तुझे शिवजी मिलेंगे। असुतपु काहु ना कीनी भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतन सुचि जानी। अर्थात हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में
धारण कर। आवे पिता ब्यो लावन जबही, हट परिहरि जग कर जाहे तबाही। मिला ही तुम्हि तब सप्त ऋषि सा, जान हो सब प्रमाण बगीसा। अर्थात जब तेरे पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनउन शुभ कर चरित सुहावा। अर्थात आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, आप शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए। सुनो। जब ते सतई जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन ब्याउ वैरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। अर्थात जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वह सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहो सो दशरथ अजर बिहारी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम। मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके प्लीज़ मेरे चैनल पे आइए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। Change your